मिर्जापुर अब सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं रह गई है, बल्कि ये एक ऐसा नाम बन चुका है जो भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ताकत, अपराध, सत्ता, बदले और जज्बातों के सबसे कच्चे और सच्चे रूप का प्रतीक है। और अब इसी दुनिया को और भी बड़े पैमाने पर पेश करने के लिए मिर्जापुर द फिल्म ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतिम शूटिंग शेड्यूल पूरी कर ली है, जो इस बेहद लोकप्रिय क्राइम फ्रेंचाइजी के लिए एक ऐतिहासिक और भावनात्मक पड़ाव माना जा रहा है। जिस कहानी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को सालों तक बांधे रखा, जिसकी हर नई सीजन के साथ उत्सुकता और चर्चा कई गुना बढ़ती गई, वही मिर्जापुर अब 2026 में भव्य सिनेमाई रिलीज के साथ बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए तैयार है और ये वादा कर रही है कि मिर्जापुर की खुरदुरी, हिंसक और भावनाओं से भरी दुनिया अब पहले से कहीं ज्यादा विशाल, गहरी और असरदार रूप में सामने आएगी। शूटिंग खत्म होने के साथ ही इस प्रोजेक्ट से जुड़ी भावनाएं भी खुलकर सामने आईं, खासकर तब जब गुड्डू भैया के अपने आइकॉनिक किरदार में लौट रहे अली फजल ने सेट से कुछ बिहाइंड द सीन पलों को साझा किया और इंस्टाग्राम पर एक भावुक नोट लिखा, जिसमें इस फिल्म की लंबी, कठिन और बेहद इंटेंस यात्रा की झलक साफ दिखाई देती है। ये सिलसिला लंबा है। इट्स जस्ट अ जर्नी ऑफ सम लव एंड सम हेट। मिर्जापुर द फिल्म रैप्स इट्स फाइनल शेड्यूल। अली फजल की ये पंक्तियां मिर्जापुर की आत्मा को शब्दों में उतार देती हैं, क्योंकि मिर्जापुर कभी भी सिर्फ प्यार या सिर्फ नफरत की कहानी नहीं रही, बल्कि ये दोनों के टकराव से पैदा हुए उस अंधेरे की कहानी है जहां हर किरदार अपने अपने सच और अपने अपने जख्म लेकर खड़ा होता है। अली फजल ने अपने संदेश में पूरी कास्ट और क्रू का दिल से शुक्रिया अदा किया और मिर्जापुर द फिल्म को एक मास्टरपीस कहा, जो ये दिखाता है कि ये फिल्म उनके लिए सिर्फ एक और प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक ऐसी रचना है जिसमें हर किसी ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैमरा रोल होते ही हर कलाकार और हर टेक्नीशियन ने अपना ए गेम सामने रखा और यही मिर्जापुर टीम की सबसे बड़ी ताकत रही है। उनके शब्दों में एक गहरा गर्व झलकता है, लेकिन वो घमंड नहीं, बल्कि सामूहिक मेहनत और आपसी भरोसे से उपजा आत्मविश्वास है। मिर्जापुर की पहचान शुरू से ही उसके विस्फोटक किरदारों और बिना किसी बनावट के पेश की गई कहानी से रही है। कालीन भैया का शांत लेकिन खतरनाक व्यक्तित्व, गुड्डू पंडित का धीरे धीरे अंदर से टूटता और फिर हिंसा में बदलता सफर, और मुन्ना त्रिपाठी की वो पागलपन भरी, अस्थिर और पूरी तरह अप्रत्याशित मौजूदगी, इन सब ने मिलकर मिर्जापुर को एक साधारण क्राइम ड्रामा से कहीं आगे पहुंचा दिया। ये सीरीज दर्शकों को सिर्फ देखने का मौका नहीं देती, बल्कि उन्हें उस दुनिया के भीतर खींच ले जाती है जहां सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है और सत्ता की भूख इंसान को किस हद तक ले जा सकती है, ये साफ दिखाई देता है। यही वजह है कि मिर्जापुर ने सालों में एक बेहद वफादार और जुनूनी फैन बेस तैयार किया है, और अब जब ये कहानी बड़े पर्दे पर आने जा रही है तो उम्मीदें अपने आप कई गुना बढ़ गई हैं। बड़े पर्दे का मतलब है ज्यादा विस्तार, ज्यादा विजुअल इंपैक्ट, ज्यादा इमोशनल वजन और किरदारों को और गहराई से समझने का मौका। मिर्जापुर द फिल्म इसी बड़े कैनवस पर अपनी कहानी को नए सिरे से, लेकिन उसी रॉ और बेबाक अंदाज में पेश करने की तैयारी में है। इस फिल्म ने ऑरमैक्स सिनेमैटिक्स की सबसे ज्यादा प्रतीक्षित हिंदी फिल्मों की सूची में अपनी जगह बना ली है, जो इस बात का पुख्ता सबूत है कि दर्शकों के बीच इसका क्रेज किस स्तर पर है। खासतौर पर मुन्ना भैया के किरदार को लेकर दर्शकों की उत्सुकता अलग ही स्तर पर है। दिव्येंदु द्वारा निभाया गया ये किरदार अपनी अस्थिर मानसिकता, अचानक फट पड़ने वाले गुस्से और अजीब सी मासूमियत के कारण दर्शकों के जहन में गहराई से बस चुका है। बड़े पर्दे पर मुन्ना भैया को फिर से देखने का ख्याल ही बहुत से दर्शकों के लिए इस फिल्म को सिनेमा घर में देखने की सबसे बड़ी वजह बन चुका है। हालांकि फिल्म की कहानी को लेकर अभी ज्यादा खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन यह साफ है कि मिर्जापुर द फिल्म अपने मूल किरदारों और उनकी जड़ों से जुड़े रहना चाहती है। फिल्म में कालीन भैया के रूप में पंकज त्रिपाठी, गुड्डू पंडित के रूप में अली फजल, मुन्ना त्रिपाठी के रूप में दिव्येंदु और अहम भूमिका में अभिषेक बैनर्जी जैसे दमदार कलाकार नजर आएंगे। इस कास्ट की मौजूदगी ही ये भरोसा दिलाती है कि मिर्जापुर की आत्मा के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। इस फिल्म को मिर्जापुर के क्रिएटर पुनीत कृष्णा ने रचा है और निर्देशन की कमान एक बार फिर गुरमीत सिंह ने संभाली है, जो इस बात का संकेत है कि कहानी कहने का वही अंदाज, वही टोन और वही बेबाकी बरकरार रहेगी जिसने मिर्जापुर को एक कल्ट बनाया। 2026 में प्रस्तावित इसकी थिएट्रिकल रिलीज को लेकर पहले से ही जोरदार चर्चा है और यह फिल्म देश भर में बड़े स्तर पर सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। थिएटर में रिलीज के लगभग 8 हफ्ते बाद ये फिल्म प्राइम मेंबर्स के लिए भारत समेत 240 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी, जिससे ये साफ है कि मेकर्स थिएटर और डिजिटल दोनों दर्शकों को समान रूप से ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बना रहे हैं। जो दर्शक बड़े पर्दे पर मिर्जापुर की दुनिया को उसकी पूरी तीव्रता और शोर के साथ महसूस करना चाहते हैं, उनके लिए सिनेमा घर का अनुभव खास होगा, और जो दर्शक घर बैठकर इस कहानी में डूबना चाहते हैं, उनके लिए भी इंतजार ज्यादा लंबा नहीं होगा।
कुल मिलाकर मिर्जापुर द फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसे सफर का अगला पड़ाव है जिसने भारतीय वेब कंटेंट की ताकत को साबित किया है और ये दिखाया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से निकली कहानियां भी बड़े पर्दे पर उतनी ही दमदार हो सकती हैं। मिर्जापुर की कहानी शुरू से ही जोखिम उठाने से नहीं घबराई। उसने कभी आसान रास्ता नहीं चुना और शायद यही वजह है कि दर्शक उससे इतना गहराई से जुड़े हुए हैं। अब जब ये कहानी सिनेमा घरों में पहुंचेगी तो ये देखना दिलचस्प होगा कि मिर्जापुर की वही पुरानी क्रूरता, वही जज्बात और वही सत्ता की लड़ाई बड़े पर्दे पर किस नए रूप में सामने आती है। लेकिन इतना तय है कि ये वापसी सिर्फ यादों को ताज़ा करने के लिए नहीं बल्कि मिर्जापुर की दुनिया को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए होगी और दर्शक बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब थिएटर की लाइटें बुझेंगी, स्क्रीन रोशन होगी और मिर्जापुर एक बार फिर पूरे शोर और जुनून के साथ जिंदा हो उठेगा।